आज देखेंगे प्रश्नावली 4.5। सवाल नंबर बात करेंगे हम 15। इसमें ए का मान दे रखा है उसने 2 3 -3 2 5 -4 और कह दिया तो ए इनवर्स क्या है। ये आधा सवाल है, आधा बाद में उतारेंगे, पहले आधा कर लेते हैं। कुल मिला के हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका सारणिक, और सारणिक की करनी पड़ेगी जांच। अगर सारणिक 0 आया तो ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है, कह देंगे ए इनवर्स संभव नहीं। और अगर सारणिक 0 नहीं आया तो ही इसके इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो कैसे निकलेगा ये, पहली रो से एक्सपेंड कर लेते हैं। 2 गुणा पहली रो पहला कॉलम छोड़ दोगे और लिख दोगे क्या, उपसारणिक किसका, 2 का। 2 गुणा 2 का उपसारणिक आएगा, ये और ये छोड़ो, कितना आया 2 -4 1 माइनस। इसके बाद क्या लगाते हैं निशान, माइनस। उसका दूसरा टर्म लिखते हैं, खुद ही -3 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। और फिर इसका -3 का सारणिक उपसारणिक लिख दो। इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 3 -4 ये और ये छोड़ा तो 3 -4 1 माइनस प्लस 5 × 5 का उपसारणिक 3 1। और ये 2/2 का सारणिक निकालना आपको आते हैं। इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इसकी गुणा इससे करो, कितना आएगा -4। फिर माइनस का निशान, -4 गुणा -1 -4 प्लस का 4 प्लस 3 × -6 माइनस बताइए माइनस प्लस 4। ठीक आया 3 का, ये गया 3 1 -4 -2 और 2 का आया 2 -4, ठीक है। प्लस 5 गुणा 3 3 × 3 माइनस 2 × 2 कितना आ गया 2 × 0 प्लस 3 × -2 और प्लस 5 × 1 कितना है 0 -6 प्लस 5 कितना आ गया -1। 0 के बराबर नहीं होता है, यानी जो ए है सारणिक वो 0 के बराबर नहीं है। अतः इसका व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है ज्ञात करो। ठीक, ज्ञात करना शुरू कर रहे हैं उसको। चलिए, तो ए इनवर्स का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, एडजॉइन, क्योंकि फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, सिद्ध भी किया था। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइनिंग ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का सारणिक। अब एडजॉइनिंग ए ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसका क्या नाम रखते हैं हम, सहखंडज आव्यूह। क्या नाम रखते हैं, उसे कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर सी से शुरू होता है तो उसका नाम क्या रखते हैं हम, सी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स और ए की, इसकी हिंदी क्या है, ए का सहखंडज आव्यूह, उसका नाम क्या रखते हैं हम, सी। और सी को क्या लिखते हैं हमेशा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C32। अब आप C11 C12 C13 सबका मान निकालें, यही जगह बना के यहीं से शुरू करें। सबसे पहले निकालते हैं C11 का मान। 1 और 1 का योग 2 आया तो प्लस, और इसका जो एड्रेस उसका योग अगर ऑड आएगा, विषम आएगा तो माइनस। बहुत आसान। C11 क्या होगा, 11 पोजीशन में पहुंच जाओ और पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दीजिए। 11 पोजीशन ये है ना, तो इसके संगत रो और कॉलम छोड़ दीजिए, जो भी सारणिक आएगा वही C11 का मान हो जाएगा। तो ये और ये छोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 1 -4 -2, हल करो कितना आएगा, -4 -4 कितना आएगा कुल मिला के C11 का मान। अब किसका निकालेंगे, C12 के लिए यहाँ पहुंचो 1 2 पोजीशन पर और इसके संगत रो और कॉलम छोड़ दो, कितना आ जाएगा। अच्छा, 1 और 2 का योग 3 आ गया तो माइनस का आएगा, ये बताया था। अब 1 2 के लिए ये छोड़ो कितना बचा, 3 -4 1 -2 कितना आ गया माइनस का, -6 माइनस प्लस 4 -2 माइनस प्लस। C13 निकालो, 3 और 1 4 प्लस का आएगा। यानी अगर इनके रो और कॉलम का योग
सम आता है तो प्लस और विषम आता है तो Minus. दिमाग को बिल्कुल सतर्क रखना, कभी कभी भूल जाते हैं। C13 यहाँ ये गया क्या बचा? 3 2 1 1 और 3 एकम 3 माइनस 2 तो C13 किसके इक्वल आ गया 1 के। अब निकालो C21 तो माइनस का आएगा। C21 पोजीशन पर पहुंचो, 21 ये है, इसके संगत रो और कॉलम छोड़ दो। ठीक है, क्या बचा? -3 5 1 -2 -3 5 1 -2 कितना आ गया? 6 -5 ये भी कितना आ गया? 1। C22 निकालो, ये है, इसके संगत रो और कॉलम छोड़ो, क्या बचेगा? 22 तो प्लस में आएगा, 1 5 कितना आया? 1 5 1 2 5 1 -2 2 5 1 माइनस, ये आ गया -4 -5 कितना हुआ? माइनस का 9। फिर C23 निकालो, 23 ये हुआ, ये रो और कॉलम छोड़ दो, 2 -3 1 1 कितना आ गया? 2 -3 कितना हुआ? 1 1 प्लस 3 और 2 5। C23 कितना आ गया? 5। अब C निकालो 3 1 कितना आएगा? 3 1। पहली बात तो तीनों ने 4 प्लस का आएगा, सारणी 3 1 ये है, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, ये छोड़ेंगे कितना आएगा? -3 -3 5 2 और 2 -4 12 -10 तो C31 कितना आ गया? 2। C32 निकालो, -3 5 2 -4 ठीक है। C32 निकालो, ये माइनस का आएगा, ये और ये गया 2 5 3 -4 ये आ गया -8 -5 3 15 कितना होगा? C32 माइनस का 13 ठीक है, 23 होगा, बिल्कुल ठीक, याद रहे सब इसका मतलब। C33 ये आएगा प्लस में, ये गया कितना है? 2 -3 1 1 क्योंकि खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सामने देखने में ऐसा लगता है कि थोड़े गोरे से होने लगते हैं बच्चे। ये 3 सर ये प्लेट आया कौन सा? सर ये सारणी में चलो देख लेते हैं, ये और ये जाएगा 2 -3 3 2 -3 3 2 कितना होगा? 4 -9 कितना होगा? C33 प्लस कितना होगा? हाँ C32 32 कौन सा 32 ये है? क्यों तीनों तो 5 होते हैं? हाँ 4 दूनी 8 माइनस का, माइनस फिर आता है 5 या 15 और एक माइनस पहले से था, हाँ ये वाला माइनस रहेगा, बिल्कुल ठीक है, ये माइनस रहेगा तो ये प्लस का टोटल C21 हाँ इसमें माइनस था, ये माइनस रहेगा, बिल्कुल ठीक है, माइनस था ये, बस ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम C। C है क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, यानी A का कौन सा अवयव? सहखंडज। चलिए निकालिए। C11 कितना है? 0। C12 कितना है? 2। C13 कितना है? 1। C21 कितना है? -1। C22 कितना है? -9। C23 कितना है? 5। C31 कितना है? 2। 32 कितना है? 23। 33 कितना है? 30। सब ठीक है? सब चेक कर लिया सब बच्चों ने? चलो अब C22 23 C23 C एक मिनट रुको 2 2 और 3 ये आया, तो ये और ये गया 2 - 3 1 1 तो 2 माइनस हाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, बहुत बढ़िया, माइनस ये मैंने सब जानबूझ के छोड़े थे, देख रहा था तुम लोग कितना ध्यान देते हो, ठीक है। तो हर बच्चे ने थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन किया, वेरी गुड। 2 3 माइनस का 5, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ चिन्ह छोड़े हैं, भूले हैं, ऐसे ही आप भी भूलेंगे और हर साल बच्चे भूलते हैं जमा कॉपी चक्कर में। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अब ये याद रखने का तरीका है, हमने तो यहाँ करा, आप लोग चेक कर रहे थे तभी तो पता लगा। तुम लोग क्या करोगे? हल करने के बाद एक बार दोबारा से
चेक, क्योंकि ये 8 नंबर में सवाल आता है, तो 8 नंबर में दोबारा चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। गलत केवल आपकी कैलकुलेशन हो सकती है, प्रक्रियाएं कभी नहीं बदलेंगी। ठीक, चलिए अब क्या निकालेंगे हम? सी का परिवर्ताव्य, इसे क्या कहते हैं हम? एडजॉइनिंग, यानी एडजॉइनिंग ए बराबर आ जाएगा सी का परिवर्ताव्य, और सी का परिवर्ताव्य होगा 0 - 1 2, 2 - 9 23, 1 - 5 13. एडजॉइनिंग ए तक हम पहुंचे। 0 2 1 - 1 - 9 - 5 2 23 30। और ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? देख कल सिद्ध भी करवाया था। क्या है ए इनवर्स का फार्मूला? एडजॉइनिंग ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बिल्कुल ठीक। तो हम निकाल देते हैं तुरंत ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइनिंग ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ए, यानी 1 अपॉन -1 इंटू 0 2 1 -1 -9 -5 और 2 23 और 30। ये ए इनवर्स है। इस माइनस को अंदर डाल देते हैं इसके, तो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 + 5 -20, क्योंकि बाहर अगर कोई ब्रैकेट के आव्यूह के बाहर जो संख्या होती है तो अंदर प्रत्येक अवयव को गुणा करते हैं। ए इनवर्स तक हम आ गए। अब हम बाकी बचे हुए सवाल बनाते हैं। बचा हुआ सवाल है कि ए इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण निकाय को हल करिए। ये सवाल है। समीकरण निकाय क्या है? 2x - 3 + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5 और x + y - 2z = ये समीकरण निकाय। इसका क्या करना है हमें? हल करना। किसका प्रयोग करके? आव्यूह का प्रयोग। ठीक, क्या करेंगे? माना इसे कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इज ए, तो ए का मान जो निकलेगा, आप ध्यान से अगर देखो 2 3 1, पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट आएंगे, दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट आएंगे, -3 2 1, तीसरे कॉलम में z के कोफिशिएंट आएंगे, z -4 1 5 -4। ये तो ए ही बन गया शायद। 2 3 1 -3 2 और 5 -4 -3, ए ही बन गया। यानी मैंने इसको ए लिख दिया, लेकिन पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर देखेंगे अरे ये तो ए बन गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमें पहले से दे दिया। अन्य सवाल जो होंगे वो यहीं से शुरू होगा, यहाँ से बढ़ के फिर यहाँ आके फिर ये प्रिपरेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अभी पता लगेगा। एक्स मान लो, एक्स होता है एक्स वाई जेड। अगर इन दोनों की गुणा करोगे तो ऐसी तो गुणा होगी, 2 की गुणा x से प्लस 3 की गुणा y से -3y प्लस 5z, तो किसका LHS बन जाएगा? अगर गुणा करेंगे पहले समीकरण का LHS बन जाएगा। इसकी गुणा दूसरी रो की गुणा जब पहले कॉलम से करोगे तो कितना आएगा? 3x + 2y - 4z, दूसरे समीकरण का LHS बन जाएगा। और जब तीसरे वाले गुणा करोगे तो तीसरे समीकरण का LHS बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स x y z के जो कोफिशिएंट है उससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स आता है, उसका नाम ये रखते हैं। फिर x वेरिएबल मैट्रिक्स आता है, कॉलम में लेंगे उसको, कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे x y z। फिर एक तीसरा आता है b, और b होता है ये जो बराबर के इधर संख्या लिखी है 11 - 5 तो समीकरण निकाय का कौन सा रूप? आव्यूह। वो होगा ax बराबर, हमेशा होगा ax बराबर। अब आप एक ही x से गुणा करोगे
तो a कितने बाई कितने का है 3/3, b कितने बाई कितने हैं 3/1, ये कितना है 3/1 है। तो जब इन दोनों को गुणा करोगे 3 से 3 करके कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा 3/1 का, यानी आपके पास एक कॉलम होगा और 3 रो होगा। तो रो का पहला एलिमेंट कौन सा आएगा 2x - 3y + 5z, वो किसके बराबर है इसके, वो किसके बराबर होगा 11 के। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 3x + 2y - 4z, वो किसके बराबर आ जाएगा। तो आपके पास ये 3 समीकरण बन जाएंगे तुरंत। तो यानी इन समीकरण निकाय का कौन सा रूल लिख दिया आपने आप। अब यहां से निकालेंगे हम क्या x y z की वैल्यू, हल तो x y z की वैल्यू होती। अब यहां से ax = b अगर है, ये वर्किंग में एक बार कर रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना, मैं हंसी आ रही है, अच्छी बात है इस समय पर, ठीक है वो और अच्छी बात है। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है ज्यादा ध्यान मारा होगा। a इनवर्स a को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा i x = a इनवर्स b, कुल मिला के आपके पास निकल आएगा x = a इनवर्स b, और ये हमेशा आया करेगा ax = b। तो ये सब करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो इंप्लाइज दैट x = और निकालो a इनवर्स। ये सब प्रक्रिया अपना के क्या निकालोगे a डैश निकला है, कहाँ है a इनवर्स, निकाला नहीं हमने, अरे ये a इनवर्स ही तो था, इनवर्स लगाना भूल गए, ठीक है क्या निकाल दिया ये a। तो आप इस प्रक्रिया से क्या निकाल दोगे a, और a इनवर्स निकालने के बाद आप ये वाले फार्मूले का यूज करो, इसमें वैल्यू लगा दो x की, a इनवर्स की और b की, लगाइए वैल्यू। x की वैल्यू क्या है x y, a इनवर्स की वैल्यू क्या है ये, अरे a इनवर्स की, हाँ 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -7, और b की वैल्यू कितनी है 11 -5 और ये 3/3 का है, 3/1 का है, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका मतलब इनकी गुणा संभव, और जो गुणा आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 3/1। वैसे भी x के बराबर है तो ये 3/1 है, तो गुणा करते हुए 3/1 ही आना चाहिए, वो वैसे भी आए, करो गुणा। इस कॉलम की इससे गुणा होगी तो पहली रो का पहला एलिमेंट आ जाएगा 0 × 11 0, 1 × -5 -5 -2 × -3 प्लस का 6। अब दूसरा रो का पहले कॉलम से करोगे तो दूसरी रो के पहले कॉलम का एलिमेंट आएगा। ये ध्यान रखना ये सब चीजें, वरना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें। आप देखो पहली रो की गुणा पहले कॉलम से की, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से करोगे तो दूसरी रो के पहले कॉलम का एलिमेंट आएगा, तो दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से करो तो यहाँ आएगा एलिमेंट कितना आएगा -22 -9 पंजे 45 और प्लस 23 दिया 69। तो तीसरा हिस्सा आएगा -11 -25 और ये माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया x y z हमारे पास बराबर आ गया किसके, एक ये कितना हुआ अभी -22 कितना हुआ 5 और 2 7 4 और 2 6, तो 67 में से 59 69 घटाओगे कितना आएगा, ये कितना हुआ अभी दोनों को जोड़ो 36 -36 प्लस 39 कितना हुआ। अब इनकी तुलना कर लो, यहाँ से क्या पता लगा x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर, ये आपका समीकरण का हल निकला किसकी सहायता से, आगे की सहायता से। पहले स्टेप में हमने क्या सीखा था, एडजॉइनिंग निकालना, नहीं सबसे पहले हमने सीखा था उपसारणिक निकालना पद्धति का। दूसरे स्टेप में क्या सीखा, सेकंडज निकालना। तीसरे स्टेप में क्या सीखा, सेकंडज आव्यूह निकालना। चौथे स्टेप में सीखा हमने कि सेकंडज आव्यूह का जब परिवर्त निकाला तो क्या निकला, एडजॉइनिंग। पांचवें में हमने सीखा सारणिक, और फिर एडजॉइनिंग को जब सारणिक से भाग दिया तो क्या निकला, ए इनवर्स। ये हमने पिछली प्रश्नावली में किया था। अब इसका प्रयोग जब हमने इन समीकरणों में किया तो हमने इन समीकरणों को पहले आव्यूह रूप में लिखा, ax बराबर b,
ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, बी जो आरएचएस में लिखा है वो था, और एक्स एक्स वाई जेड था। समीकरण का रूप आया ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर कितना होगा ए इनवर्स बी। इनवर्स हम पहले ग्राफ याद कर लेंगे, इनवर्स लगाएंगे, बी लगाएंगे, आव्यूह की गुणा में आती है वो करेंगे, और एक्स वाई जेड का मान निकल आएगा। ये चैप्टर क्लोज। आव्यूह वाला जो चैप्टर है वो इस क्वेश्चन पे आके खत्म हो जाता है, जिसमें परिवर्त आव्यूह भी सीख लिया आपने, आव्यूह में रो गुणा करना भी इसमें यूज हो गया, एडजॉइनिंग निकालना भी यूज हो गया, सारणी निकालना, सब कुछ जितना आपने आव्यूह और सारणी में पढ़ा है वो सारा मटेरियल इसमें यूज हो जाता है।